हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। आई एम राजू सिंह, योर साइंस टीचर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ओजोन के बारे में समझाया था। ठीक है, अगर आपने वो पहले 4 लेक्चर देख लिए तो बेटा पहले आप मतलब अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो टॉपिक है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये चीज़ें आप अपने डे टू डे लाइफ में रोजाना देखते हो। ठीक है, और ये सब चीज़ों के बारे में आपको छोटी क्लास से ही पढ़ाया जाता है। मीन्स आप जब 4th 5th में आ जाते हो तब से ही आपको इन सब के बारे में समझाया जाता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करना है। और बेटा इस लेक्चर को देखने से पहले आज पहले ये चीज़, ये कसम खा लो कि भाई आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनमें से कुछ चीज़ें हम अपने डे टू डे लाइफ में जो है यूज़ करेंगे। बेटा देखो क्या होता है, हमारा एम ये नहीं है कि हम पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लें। बेटा ये सब चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं इसको हमें अपनी लाइफ में यूज़ भी करना है। ठीक है, अगर आप सारी यूज़ नहीं कर सकते कोई बात नहीं बेटा, आप इनमें से अगर 50% भी यूज़ करते हो तो बेटा हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है, ठीक है, ये बहुत सॉल्व होगी। ठीक है, तो आज से बेटा ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके बेटा उतना फॉलो करनी है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि 100% आप इसी को फॉलो करो। 100% फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप कुछ चीज़ें भी फॉलो कर लोगे तो भी बेटा बहुत बहुत अच्छा होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखो बेटा, ये आपको ऑलरेडी पता होंगी, फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, तो मेन जो हमारे कंट्री की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बेटा वो क्या है, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, कि जो हमारा वेस्ट है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से मैनेज करें। तो देखो, एवरीडे आइटम्स डिस्कार्डेड बाय पब्लिक, तो आप देख रहे हो कि रोज हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने घर से निकाल के फेंकते हैं। ठीक है, और हम इस तरीके से, ये नॉर्मली अगर आप इंडिया में रहते हो तो ये नॉर्मली आप सबने ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके घर के आसपास नहीं, कभी आपने ट्रैवल किया होगा। तो आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ऐसा, ठीक है, जो है कभी देखा ना हो। ठीक है, ये सीन कभी, ठीक है, तो ये नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो कैसे क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, वही इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अगली बात आती है व्हाट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड वेस्टेज। ठीक है, तो सॉलिड वेस्टेज जो है, ठीक है, वो क्या क्या है, किस तरह के सॉलिड वेस्ट है, इन सबको अभी देखते हैं। ठीक है, कॉजेज क्या है वो भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो वेस्ट होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। एक होता है बेटा डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घर का वेस्ट होता है। अब हमारे घर का वेस्ट क्या बेटा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रोज आप अपने डस्टबिन होगा आपके घर में, उसमें ऐसी जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं बेटा वो सारे हमारे घर के वेस्ट होते हैं, जिसमें नॉर्मली देखा जाता है किचन का वेस्ट होता है। आप देख सकते हो कि जो फ्रूट्स के, ठीक है, जो कवरिंग होती है उसको निकाल के फेंक देते हैं, सीवेज हो गया। ठीक है, अननेसेसरी थिंग्स भी होती हैं कुछ, ठीक है, जिसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वेस्ट आता है बेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में बेटा ऐसी बहुत सारी, देखो पहला तो ये गैस है, बहुत हार्मफुल गैसेस, यहाँ से जो गैसेस निकल रही हैं ये, ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें बनती हैं, जो केमिकल्स निकलता है उसको डायरेक्ट जो होता है रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। ये सब बातें आपको पता भी होंगी। ठीक है, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। प्लस यहाँ से बहुत सारे मटेरियल्स, ऐसे मेटल वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं और जिनको डायरेक्ट फेंक दिया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो ये सब जैसे एशिस हो गए, कोल हो गया, ठीक है, पेपर रबर वेस्ट हो गए। तो ऐसे बहुत से वेस्ट जो होते हैं इंडस्ट्रीज से भी फेंके जाते हैं। तो वेस्ट हम देख रहे हैं बेटा, हमारे डोमेस्टिक घर के वेस्ट होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के भी वेस्ट होते हैं, और कम्युनिटी वेस्ट भी होते हैं। कम्युनिटी वेस्ट का मतलब है बेटा, कम्युनिटी वेस्ट जैसे हॉस्पिटल, ऑफिसेस और शॉप, मतलब ये वो वेस्ट हैं जो हम सभी मिलके, मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू नहीं आ रहा। ठीक है, अब जैसे हम हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट है तो वो हमारे वजह से आ रहा है, हमारे घर के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर, ठीक है, क्या करते हैं, जो भी उनके डे टू डे लाइफ में, ठीक है, ऐसी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कम्युनिटी वेस्ट तो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी आ जाती है, सब मिलकर सबका यहाँ पे वेस्ट होता है। जैसे हॉस्पिटल के नॉर्मली आप देख रहे हो यहाँ पे हॉस्पिटल के वेस्ट है, इंजेक्शन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है
कुछ यहाँ पे आपको जो है, ठीक है, जैसे ब्लड कैरी करने के लिए जो यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं वो दिख रही हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी पॉलीथीन दिख रही है आपको, ठीक है। ऐसी आपने देखा मास्क होते हैं, ठीक है, हैंड ग्लव्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल की, ऑफिस की भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, पेपर्स, ऑफिस में सबसे ज़्यादा पेपर जो हो गया, शॉप्स के भी आपको पता ही है, मॉल आप चले जाओ, मॉल में कितना वेस्ट होता है। तो ऐसे कई सारा वेस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है डे टू डे लाइफ में। ऐसी एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होता है। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो चीज़ें सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो वो सब वेस्ट यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग तरह के जो वेस्ट हैं, जैसे हस्क हो गया, स्ट्रॉ हो गया, फाइबर्स हो गए, तो ये एक तरह से वेस्ट है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये अलग अलग तरह के वेस्ट के बिहाफ पे हम यहाँ पे जो हमारे वेस्ट हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक है बेटा बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, एक बस रिवीजन की तरह इसको पढ़ लो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बेटा वो होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं, जिसे बैक्टीरिया डिग्रेड कर देता है। नॉर्मली हमारे घर की, ठीक है, खराब सब्जियां, फल, ठीक है, ये हो गए, हेयर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेपर हो गया। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब ये ऐसा वेस्ट है, मतलब नॉर्मली अगर हम अपने घर की पॉलीथीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर हमारे घरों का जो वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, जिसे बैक्टीरिया डिग्रेड कर देते हैं और थोड़े देर बाद वो वहाँ से हट जाता है, ठीक है, साफ हो जाता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। प्लास्टिक बैग, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है जिसे बैक्टीरिया डिग्रेड ना कर पाए, जो काफ़ी टाइम तक रह जाता है, ठीक है। हार्डवेयर्स हो गए, बॉटल्स हो गई, ठीक है। तो बॉटल्स तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। वेस्ट इज दैट कैन बी डिग्रेडेड टू सिंपलर और हार्मलेस फॉर्म। मतलब हम ये कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिसको बैक्टीरिया डिग्रेड कर देता है, जिसमें डीकम्पोजिशन डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो हमारी हेल्थ के लिए जो है नुकसानदायक नहीं है बेटा, वो भी नुकसान देते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी नुकसान देंगे, लेकिन वो कुछ टाइम तक देते हैं, ठीक है। अब जैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आपने अपने घर का, ठीक है, खराब खाना, ठीक है, उसको आपने रोड पे डाल दिया, तो बेटा आप उसको रोड पे डाल दोगे तो उसमें बैक्टीरिया आएंगे जिससे बीमारियां हो सकती हैं हमें, ठीक है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन नुकसान वो भी देता है। तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अच्छे हैं, ठीक है। बेटा हमारे आसपास चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, वो सभी हमारे लिए नुकसानदायक है। बस ये है कि बायोडिग्रेडेबल कुछ टाइम के लिए नुकसान देगा और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो लॉन्ग टाइम के लिए नुकसान देगा, बस ये फर्क है। तो वेस्ट इज दैट कैन बी डिग्रेडेड सिंपलर हार्मलेस फॉर्म, ठीक है, तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता ये हमारे लिए। डीकम्पोजिशन डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, जैसे पेपर वेस्ट, काउडंग, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बेटा कौन से हैं, वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड टू सिंपलर एंड हार्मलेस फॉर्म, जिसको हम सिंपलर मतलब जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है, और ये हमारे लिए काफी हार्मफुल होते हैं लॉन्ग टाइम तक। एक्सट्रीमली स्लो और नो डिकम्पोजिशन पॉसिबल, ठीक है, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा तो बहुत बहुत ज़्यादा स्लो होगा, या तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा, ये सब चीज़ें हमें भी ध्यान रखना है। अब इन सब चीज़ों का, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है, हम अपने घरों में जो भी बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको अपने डस्टबिन में डालें, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उसको लिए अलग हम एक पॉलीथीन बना लें, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा स्क्रैप लेने हमारे घर के आसपास लोग भी आते हैं, जैसे कबाड़ी वाला जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी आपके प्लास्टिक के आइटम्स हैं, ठीक है, या जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो आप उनको दे सकते हो, ठीक है, आप उनको दे सकते हो, उसके बदले में आपको पैसे ही मिल जाएंगे, मतलब आपका एक फायदा भी एक तरह से। तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, वो प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं उसको भी डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये नहीं करना बेटा, जो प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं उसको कलेक्ट करके रख लो, ठीक है। तो जैसी कोई आपकी स्क्रैप मार्केट में जाके उसको बेचाओ, या आपके घरों में गलियों में आसपास जो आते हैं कबाड़ी वाले, आप उनको बेच सकते हो, या उनको ऐसे ही दे दो। एक तरह से आप इन्वायरमेंट की तो हेल्प कर रहे हो। ये जो लोग हैं बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वही कहा था कि चैप्टर को
पढ़ना, इसमें मार्क्स लेके आना, यही चीज नहीं है बेटा। हमें इन सब चीजों को अपनी लाइफ में जो है, ठीक है, वो लाना भी है। अब कितने स्टूडेंट आपने देखा होगा ऐसे होंगे कि हम नॉर्मली, जैसे मान लो एक गुड नाइट है, ठीक है, जैसे मुझे अपने रूम में दिखाई दे रही है, ठीक है, एक लिक्विड है, ठीक है, गुड नाइट लिक्विड। तो उसका हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक कंटेनर होता है, जैसे जो लिक्विड होता है जिसमें, जब वो खत्म हो जाता है तो उसको ले जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो बेटा डस्टबिन में ना डाल के हम उसको अगर कलेक्ट करें, और मैं ये करता हूँ, देखो बेटा जो मैं चीजें करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस प्लास्टिक को हम डस्टबिन में ना डाल के हम क्या करें, ठीक है, उसको अलग से, ठीक है, जो है बेच दें या किसी को दे दें, जिससे क्या होगा बेटा, वो रिसाइकल होकर दोबारा हमें मिल जाएगा, ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट को सेफ रखने में काफी हेल्प होगी। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक ही तरीका है बेटा इससे बचने का। आप क्या करो, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को अलग रखो और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करो, दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है, जिससे क्या होगा, ठीक है, इनको रिसाइकल करना इजी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। तो बात समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप भी ऐसा करते हो, ठीक है, और या फिर आप ऐसा करोगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। बेटा देखो, पढ़ाई करने का मतलब मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि ये नहीं है कि आप मार्क्स लेकर आओ। बेटा एक इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छा इंसान बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो जो चीजें हमें बुक्स में पढ़ाई गई हैं बेटा, बचपन से लेके हमारी 12th क्लास जो भी जहां तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सब चीजों को मैं नहीं कहता कि बेटा आप 100% आप सारी चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करो, ठीक है, जितना मैक्सिमम आपसे हो सकता है आप उतना करो। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा जो, हम कभी मार्केट जाते हैं, ठीक है, कुछ खा रहे होते हैं बाहर, ठीक है, तो वहां से जो वेस्ट होते हैं, जैसे टिश्यू पेपर हो गया, तो उसको क्या करते हैं, मुंह साफ करके हम नॉर्मली रोड पे फेंक देते हैं लोग, क्योंकि उन्हें जैसे मान लो हमें डस्टबिन नहीं दिख रहा, दूर दूर देखते हैं नहीं दिख रहा, चल भाई साइड में रख दिया, ठीक है। तो ये चीज गलत है बेटा, जब तक डस्टबिन ना मिले उसको अपनी जेब में रखो, और आसपास जब डस्टबिन मिले तो वहां फेंको, वरना अपने घर में आगे फेंको। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अगर हम चेंज करेंगे तभी हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें फॉलो करनी है। आई थिंक आप में से बहुत से बच्चे करते भी होंगे, ऐसा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन नहीं करते हो तो अब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोलते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो अभी जागो और अभी सवेरा, ठीक है। तो प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, डीडीटी, ये सब हार्मफुल सब्सटेंस है, इसके बारे में मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं। इसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, वो है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 आर हैं बेटा, ठीक है, ये जो 3 आर्स हैं, ठीक है, ये काफी यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम अपने सॉलिड वेस्ट जो डिस्पोजल सिस्टम है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, मतलब अननेसेसरी चीजों को मतलब हम यूज करते हैं बहुत। सबसे कॉमन चीज है बेटा, रिड्यूस अननेसेसरी यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम कम से कम यूज करें। मीन्स हम क्या, जैसे हम घर के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूं, अगर मेरे घर में कोई और नहीं है दूसरे रूम में, तो उस रूम की लाइट बंद होनी चाहिए, तो मैं अभी लाइट बंद करके आया हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम देखते हैं कि इस रूम में अगर हम हैं और उस रूम में कोई नहीं बैठा, तो वहां पे फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, ठीक है, फिर हम क्या होता है, ठीक है, यहां से उठ के उधर चले जाएंगे तो यहाँ का ऑन रहेगा। तो ये सब चीजें बेटा आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। हम मार्केट, घर को लॉक करके कभी भी जाते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि भाई एमसीबी को ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, जैसे सारे अप्लायंस, या फिर नॉर्मल सभी स्विच को ऑफ करके जाएं। तो इन सब चीजों पे हम नॉर्मली कम ही ध्यान देते हैं, ठीक है, और जो देते हैं वो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा इसका मतलब अमीरी गरीबी से नहीं होता। अगर आप अपना जो फ्यूल है उसको सेव कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो गरीब लोग हैं वो सेव कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो अमीर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेटा देखो, अगर ये कुछ, मतलब आप सबको पता है जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कुछ टाइम के लिए रह गए हैं, ठीक है। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहोगे तो खत्म तो बेटा सबके लिए होगा ना, क्या अमीर क्या गरीब, सबके लिए सेम है। तो इसलिए हमें जो चीजें पढ़ाई जाती है उसको हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। इसका पैसों से कोई मतलब नहीं है। अब देखो जिसके पास पैसा है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं, ठीक है, तो फिर आपका सारा पढ़ाया हुआ तो वेस्ट ही हो गया ना। इससे बढ़िया बेटा कोई अनपढ़ है या कोई जो पढ़ा लिखा है, तो उसमें तो फर्क ही नहीं रहेगा। बेटा जो पढ़ा लिखा है वो यही बोलेगा ना कि अपने फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा सेव करो। फ्यूल को अगर हम जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक जो होगा क्या है, प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें हैं उनको रिड्यूस करना है, मतलब जो भी चीजें हम यूज करते हैं उसको क्या करें बेटा, उसको हम नॉर्मल यूज करें,
कम से कम यूज करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज करें, अननेसेसरी उसका यूज ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है बेटा अगला पॉइंट है हमारा रिसाइकल। ठीक है, अब पहला तो है रिड्यूस, की चीजों को रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज हो, अदरवाइज एक्स्ट्रा यूजेज ना हो उसका। उसके बाद है रिसाइकल। रिसाइकल क्या है बेटा? रिसाइकल एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अब जो चीजें जैसे मैंने आपको बताया, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, इनको अलग अलग किया जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है वेस्ट सेग्रीगेशन इज मस्ट बी रिसाइकल, तो चीजों को रिसाइकल के लिए भेजा जाए। जैसे जो प्लास्टिक है हमारे घर में, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उसको हम, ठीक है, मतलब स्क्रैप मार्केट में देखे हैं तो वहां से वो क्या करते हैं बेटा, उसको रिसाइकल के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो इससे इन्वायरमेंटल में क्या होगा बेटा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन उससे कम होगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट मेथड होता है वो है रीयूज। रिसाइकल से भी बेटर है बेटा रीयूज, क्योंकि रिसाइकल में क्या होता है, जब हम रिसाइकल करते हैं ना तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब चीजें रिसाइकल होती है तो मेल्ट किया जाता है उनको, ठीक है, मशीन्स में उनको दोबारा बनाया जाता है, तो एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है एक तरह से। अच्छा, बहुत बच्चों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, उसमें क्या नुकसान है? बेटा हमारे जो कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो 75 to 80% उसका पार्ट जो है वो कोल से प्रिपेयर हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वेस्ट तो बेटा कोयला ही हुआ ना। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था रीयूज जो होता है वो रिसाइकल से भी बेटर है, क्योंकि रीयूज में तो कोई एनर्जी का वेस्ट ही नहीं है। जैसे हम कुछ भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, आप घर में जैम लाते होंगे, ठीक है, ब्रेड जैम खाते होंगे, तो उसकी जो उसकी बोतल है उसको हम कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, उसमें अपने घरों का सामान रख सकते हैं, हम अपने उसमें पल्सेस रख सकते हैं, ठीक है, अपने ग्रेन्स रख सकते हैं, मतलब जो आप जिसमें मतलब एज अ कंटेनर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं हम, ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल्स हैं, ठीक है, उसमें हम पानी भर के रख सकते हैं। ठीक है, ताकि मतलब गर्मियों में फ्रिज में पानी भर के रख सकते हैं। ठीक है, या फिर बाहर कभी पानी लेके जाना होता है तो उसमें ले जा सकते हैं, तो इसको रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, और नॉर्मली ये करते भी हैं। ठीक है, तो देखो यूज ऑफ सेम रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन, तो बार बार एक रिसोर्स का अगर हम यूज करते रहेंगे तो जिससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, आगे जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, तो ये जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो मतलब मटेरियल्स हैं ये कम से कम बनाए जाएंगे, तो एनर्जी का क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी सेव होगी। ठीक है, तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, आई थिंक ये 3R आपको समझ आ चुके होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, तीनों ही बेस्ट है बेटा हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, लेकिन सबसे बेटर क्या है बेटा, रीयूज। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस, उसके बाद रिसाइकल। ठीक है, तो इसको हम यूज करें बेटा अपने डे टू डे लाइफ में। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, ठीक है, कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अब क्या क्या चीजों को हम कर सकते हैं। जुडिशियली यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर अवर एनवायरनमेंट। अब क्या क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, प्रेफर स्टेयर्स ओवर लिफ्ट। ठीक है, तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो 2-3 मंजिल की जो इमारत होती है उसमें हम नॉर्मली पैरों से भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं उसमें लिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो ठीक है आपने लिफ्ट यूज कर लिया, लेकिन नॉर्मल डेज, ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, तो फिर तो हमें अपना जो स्टेयर्स हैं उसको यूज करना चाहिए। लिफ्ट से बेटर है उसको यूज करना। क्यों? लिफ्ट में कितना, एक लिफ्ट को चलाने के लिए आपको पता है कितनी ज्यादा एनर्जी यूज होती है। तो अच्छा, अब अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसमें हमारा फायदा भी है। ठीक है, हम फिजिकली भी फिट रहते हैं, अगर हम स्टेयर्स का यूज करते हैं तो इससे हम फिजिकली भी फिट हैं, तो एक तरह से इसमें हमारा ही बेनिफिट है। ठीक है, लिफ्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान है। ठीक है, हमारा धीरे धीरे फैट बढ़ता जाएगा, और ठीक है, बाकी बताइए आपको कितनी बीमारियां हो जाती हैं। प्रिफर एलईडी बल्ब, एलईडी ओवर बल्ब। जो नॉर्मल बल्ब होते थे बेटा पहले, वो येलो कलर के इतने, ठीक है, गर्मी भी लगती थी, तो वो एक बल्ब बहुत ज्यादा एनर्जी लेता था, लेकिन आजकल एलईडी बल्ब आ गए हैं, तो एलईडी बल्ब जो हैं, ठीक है, उसको यूज करें। मेरे पूरे रूम में एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं भाई कि जो चीजें हैं मैक्सिमम जितना यूज कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रेफर साइकिलिंग ओवर बस। ठीक है, तो हमें साइकिलिंग का यूज करना चाहिए। ठीक है, ओवर बस मतलब
हमें अगर नॉर्मल छोटा डिस्टेंस है 2-3 किलोमीटर है तो उसमें साइकिल से चले जाना चाहिए, 5 किलोमीटर में नॉर्मल जा सकते हैं साइकिल पे, ठीक है। बस, ठीक है, इनका यूज़ कम करना चाहिए, या कार का, प्रेफर बस ओवर कार, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो बेटा घर की कार यूज़ ना करें, ठीक है। घर, अब देखो नॉर्मली हम देखते हैं लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, अकेला बंदा है वो कार में जा रहा है इतना दूर, ठीक है। जैसे मतलब जैसे दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली में जनकपुरी के पास रहता हूं, तो लोगों को नोएडा जाना होता है वो अकेला कार में चले जाते हैं, और जबकि उनके पास, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो। मेट्रो जल्दी भी पहुंचाती है, मेट्रो, ठीक है, जल्दी पहुंचाती है, लेकिन उसका यूज नहीं करते वो, ठीक है। अकेले कार में चले जाते हैं। कार में जाना भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन कार बेटा 4 लोगों के लिए, एटलीस्ट आप 3-4 जने नहीं हो तो कार का यूज करना, वो भी इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, वो एक तरह से मतलब इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो इस वजह से बस जो है, ठीक है, उसका हम यूज करें, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि हमारे कंट्री में पॉल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है तो चलो पॉल्यूशन पे इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और जैसे मैंने आपको बोला है कि जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आई थिंक मेरे सभी बच्चे जो हैं वो जरूर फॉलो करेंगे। और एक चीज़ और फॉलो करनी होती है बेटा, वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है जब भी जो न्यू स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे बेटा, उतने हमारे कंट्री में जितने भी बच्चे जो हैं, जो कोचिंग फीस की वजह से बेचारे परेशान रहते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो बेटा उन तक ये लेक्चर पहुंचने चाहिए। तो प्लीज़, ठीक है, उन लोगों की भी हेल्प करो, ठीक है, और मेरी भी हेल्प करो। तो इस तरीके से, ठीक है, आप उनकी हेल्प करोगे तो समझ लो मेरी हेल्प हो गई, ठीक है। तो चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक 5 लेक्चर मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, 5 के 5 आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना बेटा ये चैप्टर कंप्लीट करके कैसा लगा, मजा आया, ठीक है, पढ़ाई में मजा आ रहा है, ठीक है। तो बताना बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।